आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑरा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑरा क्या होता है। ऑरा जो है वो हमारा ही नहीं, हर किसी का ऑरा होता है। ऑरा जो वर्ड है वो हमारा एक हिंदी का वर्ड है। इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। इन इंग्लिश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक पर्सन वाइब्रेटिंग समथिंग। अब वाइब्रेशंस क्यों हो रही हैं, हम लोग इसको वाइब्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वाइब्रेशंस क्यों हो रही है? वाइब्रेशंस हो रही है बिकॉज ऑफ दोज चक्रास, जिसके बारे में हमने अर्लियर बात की थी कि जो हमारे अंदर के चक्रास चल रहे हैं, देयर आर थाउजेंड ऑफ चक्रास। there are thousands of chakras, but we are limited in this course that we will only learn in detail about seven chakras, major seven chakras. तो major seven chakras जो हैं वो जिस तरह से घूम रहे हैं, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में, वो वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं। वो यूनिवर्स में कुछ एनर्जीज को, कुछ तरंगे जिसको है बोलते हैं, उनको वो थ्रो कर रहा है। तो उसी की वजह से हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा ऑरा उसी की वजह से बना हुआ है। तो एवरी पर्सन, मैं तो ये बोलूंगी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इवन इफ यू हैव नॉन लिविंग थिंग्स, दे हैव ऑल्सो ऑरा। तो हर चीज का, हर किसी का ऑरा होता है। तो उस ऑरा के जो हमने जिस चीज को हील करना है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम है, यूनिवर्स ने हमें इतना पावरफुल बनाया है कि कोई भी चीज डायरेक्टली आके हमें फिजिकल हर्ट नहीं करती है कभी भी। सबसे पहले वो वाइब्रेशन लेवल पे, थॉट लेवल पे हमें हार्ट हर्ट करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। थॉट लेवल पे, थिंकिंग लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं ऑरा लेवल पे। तो ऑरा जो, जिसको ऑरा हिंदी का वर्ड है, अगर इंग्लिश में हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारा अंदर आसपास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको सबसे पहले वो हार्ट करता है। तो सेम वे में पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी भी अगर आप किसी को दे रहे हैं, किसी को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी सबसे पहले आपका ऑरा रिसीव करता है। तो गिव एंड टेक का जो रिलेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिलेशन है, वो सबसे पहले आपका, हमारा, बाकी सबका, यूनिवर्स में प्लांट्स का, एनिमल्स का, लिविंग नॉन लिविंग, बोथ थिंग्स हैव ऑरा, बोथ हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे पहले रिसीव करता है, और वही है जो सबसे पहले थ्रो भी करता है बाहर। तो इसी को हम ऑरा कहते हैं। अब ऑरा को देखने के लिए आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं। इंसान बहुत पावरफुल है, इतना सब कुछ उसने बना लिया। जो पहले के टाइम पे ऋषि मुनि या साधु संत और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग, साधु संत, ऋषि मुनि, अघोरी, ये सब लोग जो आंखें बंद करके या खुली आंखों से भी देख लेते थे कि ये पर्सन कैसा है, इस पे कौन सी अच्छा इसकी लाइफ में आने वाला है, इसकी लाइफ में क्या बुरा होने वाला है, वो जान लेते थे। वो आजकल ऑरा स्कैनिंग मशीन्स भी आ गई हैं। इंसान इतना पावरफुल हो गया कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए मशीन्स इन्वेंट कर ली हैं। तो द हेल्प ऑफ उन मशीनों की हेल्प से आप ऑरा स्कैन कर सकते हो। लोगों ने अपने घरों के बाद में वो मशीन खरीद के, एंड हाउ टू यूज इट, और कौन से कलर का क्या मीनिंग है, कितना आपको दिख रहा है, मतलब उस मशीन का जो भी पूरा वो सीख के दे कैन स्कैन योर ऑरा। तो इसको हम ऑरा स्कैनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि ऑरा क्या है। ऑरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सबका होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इस ऑरा को आप पता कैसे लगाएंगे? इजी वे, सबसे इजी मेथड जो हम लेवल 1 में अपना सीखने वाले हैं, वेरी इजी। दिस इज, जस्ट अ मोमेंट, ताकि आप सब मुझे देख पाए। यस, ऑरा, हर चीज का ऑरा है। तो ऑरा बना कैसे है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, ये बना कैसे है? ये हर पर्सन के अंदर जो चक्रास घूम रहे हैं, वो जिस डायरेक्शन में भी घूम रहे हैं, जैसे भी, तो वो एक एक्सपैंड कर रहे हैं चीज को। तो हमारा अभी जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरा भी एक ऑरा है। तो आप सब अपने, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ऑन वीडियो, अगर आपके लिए कंफर्टेबल है, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप इजीली कर पा रहे हैं। रब योर बोथ पाम्स। अभी हम रेकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज नॉट रेकी। जो रेकी के लिए ऑलरेडी ट्यून है यहाँ पे, ओनली दे नो। तो यू जस्ट रब योर बोथ पाम्स, बोथ हैंड्स, देन फास्ट फास्ट, देन एक्सपैंड इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आप देखेंगे पहले तो आपके हाथ छूटेंगे नहीं। तो एक्सपैंड, मेघा आप सामने देखो।
तो आप देखो आपके ये हाथ कितने एक्सपैंड हो रहे हैं, आपने सिर्फ कुछ मूवमेंट्स ही देनी है। डोंट लुक एट माई हैंड्स, ऑब्जर्व योर एनर्जी, कि आपके हैंड्स कहाँ तक जा रहे हैं। जस्ट एवरीबडी ऑब्जर्व कितनी दूर तक जा रहे हैं आपके अंदर, वो आपको एक फोर्स दिखेगा जो आपको बाहर की तरफ धकेलेगा। तो दिस इज माई प्रैक्टिस, दिस इज माई ऑरा। आई नो यू आर नॉट एबल टू सी कि मेरे हाथ कितने एक्सपैंड हो चुके हैं, जितनी मेरी आर्म्स है पूरी खुल गई है, एंड स्टिल इज पुशिंग मी डाउन। इट्स माई आंसर स्टिल गोइंग डाउन, मतलब वो इतना हैवी हो चुका है। तो माई ऑरा इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग। ओके, आई एम क्लोजिंग माई ऑरा। या, तो आप सब लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, अगेन रब योर पाम्स, रब। जब मैं बोलूंगी तब तक आप रब कीजिए एंड चेक योर ऑरा। फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि क्या मीनिंग है इस एक्सरसाइज का। नाउ एक्सपैंड। आप देखो कितना फोर्स आ रहा है, आपका हाथ कितने खुल रहे हैं। जबरदस्ती कुछ नहीं करना, वेरी इजिली कंफर्टेबली छोड़ दीजिए अपनी आर्म्स को, अपने हाथों को छोड़ दीजिए रब करने के बाद। लुक इन टू द सेंटर ओनली, बिल्कुल सेंटर में देखें, अपना ध्यान इधर उधर नहीं कि ये हाथ कितनी दूर जा रहा है या ये हाथ कितनी दूर जा रहा है। जस्ट छोड़ दीजिए, जहां पे रुक जाए वहां पे रुक जाए। जितनी दूर जा रहे हैं उतना ही आप उसको दूर जाने दें, जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट होके करना है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेयर हम रेकी को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हम एक पॉजिटिव एनर्जी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा ऑरा कितना है। तो अभी आपके हैंड्स अगर खुल गए हैं, अगर आपकी जितनी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, अगर उससे थोड़े से भी बाहर चले जाएं, इट मीन्स आपका ऑरा ठीक है, ओके सफिशिएंट। लेकिन अगर वो हैंड्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं, रब करने के बाद अगर वो यहाँ पे ही रह जाएं या आपकी बॉडी के बिल्कुल सामने सामने भी आ जाएं, जो आपके शोल्डर्स हैं, जितनी आपका जितनी हमारी विड्थ है, अगर वो उसके अंदर रह जाएं या उस तक भी पहुंच जाएं, इट मीन्स सम प्रॉब्लम इन योर ऑरा। इट मीन्स योर ऑरा इज श्रिंक। आपका जो ऑरा है वो श्रिंक हो चुका है। आप जो है कुछ ना किसी नेगेटिव एनर्जी के उसमें है। इट्स नॉट मीन, नेगेटिव एनर्जी डजंट मीन कि वो जो ब्लैक मैजिक कर दिया है किसी ने या कोई स्पिरिट काइंड ऑफ, इट डजंट मीन दैट। इट्स ओनली मीनिंग इज कि आपका ऑरा जितना होना चाहिए, अगर आपका हैंड आपके बॉडी स्ट्रक्चर से थोड़े से भी दूर चले जाते हैं, इट्स मीन इट्स वर्किंग गुड। आपकी लाइफ में सब ठीक है, नॉर्मल है, मतलब ऑरा में कुछ गड़बड़ नहीं है। द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, चक्रास आर थोड़ा काम कर रहे हैं या कहीं और प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा बॉडी का ऑरा, ये था हमारी फुल जो फिजिकल प्रेजेंस है उसका ऑरा। आई होप क्लियर है सबको। आगे बढ़े, एनी डाउट? सबके हैंड एक्सपैंड हुए? प्लीज बी इंटरेक्टिव। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, ऑल जो भी। क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू प्राची। यस सत्यजीत जी पूछिए। आप कह रहे हमेशा सुबह हमने या जब भी हम रेकी करते हैं तो हमें कहना है कि अच्छा होना है, हमें अच्छे दिल से रहना है, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। नहीं, अभी हमने ऐसी कोई बात तो नहीं की रेकी में। अभी हम सिर्फ रेकी को समझा है वो क्या है, और उसके 5 प्रिंसिपल है कि आज के दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज के दिन हम हाँ, खुश तो ये तो रहेंगे। इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ जी। जैसे हम, ये तो जैसे समझो हम एक पुलिस अफसर है, तो हम्म। गुस्सा तो होना ही होना है। अरे वो तो अलग चीज है कि वो गुस्सा होना है, लेकिन आप अपने आप को डेली कमांड तो दे सकते हैं। जब आप डेली अपना कमांड करेंगे उसको, तभी आप उस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सोचा ही नहीं, सबसे पहले तो सोच हम्म, इंपॉर्टेंट है ना, बात रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करेंगे ही नहीं तो सुनाई कैसे देगा? जब आप बोलेंगे ही नहीं कुछ तो दूसरे को सुनाई कैसे देगा? सुनाई नहीं देगा। तो उसी के लिए आपको एक अपने आप को एक अफर्मेशन डालना इज इम्पोर्टेंट, कि आपने बोलना है कि आज के दिन मैं खुश रहूंगा। जो मैंने आपको लाइन बोली है वो यही है कि आज के दिन हम्म, मैं खुश रहूंगा, कोई भी सिचुएशन, आई विल बी हैप्पी टुडे, आई विल बी ऑनेस्ट टुडे। ठीक है ना, आई विल नॉट वरी टुडे, मैं चिंता नहीं करूंगा, है ना। तो हैप्पी होना और हम्म, गुस्सा करना दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोग गुस्सा करते हुए भी खुश होते हैं।
नहीं नहीं, ये तो हर एक का काम अलग अलग हो सकता है ना। काम जैसे अलग कोई अलग है। पुलिस अफसर है हम्म। या कोई मैनेजर लेवल पे है, उसको हम्म। कमांड करना है, लोगों को संभालना है, तो हम्म। दिन भर में कुछ भी हो सकता है, गुस्सा कोई भी भी। हो सकता है, प्यार हो। वो देखो आपकी हम्म। प्रैक्टिस पे है। डे वन पे कभी कुछ नहीं होगा। हम्म। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल एक्सपीरियंस कि कभी गुस्से से काम नहीं बढ़ती आपको। अच्छा मुझे यानी कि अब हम एक बात शांत हो बताइए। जाएंगे। चाहे आपने गलती करी, आपको मान लो आपके मैनेजर ने काम दिया, आपके भी ऊपर कोई है, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कोई है, आपको कोई काम दिया और आपसे गलती हो गई, तो आप कैबिन में जाने से पहले हम क्या प्रेयर करते हैं? चलो जो भी हो गया गुस्सा ना करें। हर कोई बोलता है एग्री और नॉट हम्म। एग्री। 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 तो अगर आपको सेल्फ, हम अभी अपनी ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ ओनली। हम अपनी बात करें कि हमें पसंद नहीं है कि हमें हमें गलती भी हो गई चाहे तो कोई गुस्सा करे, तो सामने वाला या आप नहीं चाह रहे कि आपको कोई गुस्सा करे, तो फिर आप ये सोचिए अगर आप किसी को गुस्सा करे तो उसको कैसा लगेगा। तो जो चीज आप नहीं चाहते वो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो? अगर कोई चीज आपके खाने के लायक नहीं है तो वो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो? आपको पता है कि ये पॉइजन है, मैं नहीं खा सकता, मैं मर मर जाऊंगा, तो आप वही चीज दूसरे को दे दोगे कि तुम ये पॉइजन है खाओ और मर जाओ। तो कमांड दोगे, यही है कलयुग में, यही हो रहा है। इसीलिए हमारा ये सीखना जरूरी है कि आपने सिर्फ इस 5 प्रिंसिपल्स को कोशिश करनी है फॉलो करने की। डेली अपने आप को अपने कमांड देनी कि आज के दिन मैं खुश रहूंगा, आज के दिन मैं ईमानदार रहूंगा, आज के दिन मैं सब काम दया भाव से करूंगा, काइंड रहूंगा, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। तो जब आप अपने आप को ये कमांड्स दोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आप पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम तो बहुत ही शांत हो जाएंगे फिर। जरूरी नहीं है शांत हो जाएंगे तो उसमें क्या है? आपको क्या लगता है कि सारे काम अशांत होने से होते हैं? नो। शांति और प्यार से ही सारे काम होते हैं। आप करके देखो, इसमें ज्यादा पावर है। वो अलग बात है, वी ऑल हैव लूज आवर पावर्स। हम अपनी पावर को लूज कर चुके हैं, इसीलिए हमें गुस्सा आता है। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था रेकी सीखने से पहले, और रेकी सीखने के आज मुझे 11 ईयर्स हो गए। 10 फरवरी को हमें पूरे 11 साल हो जाएंगे। और मतलब मुझे 5-6 साल तक बहुत गुस्सा आता था। आज की डेट में भी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन इतना कि अगर मुझे किसी पे बहुत मैं गुस्सा जब करना है तो वो सिर्फ इतना सा आता है। और वो इतना सा इसीलिए ही है, कुछ प्लानिटरी इफेक्ट्स होते हैं और कुछ क्या है कि हम कलयुग में रह रहे हैं और वो अपना प्रभाव डालता है। तो कलयुग अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है मुझ में, बट आई हैव कंट्रोल कि तुम मुझसे पावरफुल नहीं हो, मैं ज्यादा पावरफुल। इवन जब मैं अपनी ब्लैक मैजिक वाली क्लास लेती हूँ या ऐसी चीजों को हील भी करते हैं, दैट टाइम ऑल्सो आई से यू आर स्पिरिट ओनली, आई हैव स्पिरिट ऑल्सो, मेरे अंदर आत्मा भी है और मेरे पास शरीर भी है, आई एम मोर पावरफुल, आई एम नॉट स्केयर्ड। सो वी डू फाइट इन हीलिंग ऑल्सो, तो उस वे में भी हम काम करते हैं। तो कभी भी ये वीक होना, अभी की आपकी ये सोच है और ये सच भी है, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं, क्योंकि ये माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है कि किसी को प्यार से बोला, 10 बार भी बोला तो काम नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले हाँ। आई एम शेयरिंग माई लाइव एक्सपीरियंस। फ्यू डेज बैक वॉशिंग मशीन खराब थी, मैं उसको 4 फोन किया, आ जाओ भैया मुझे कपड़े धुलवाने हैं तो प्लीज उसको कर जाओ। आता हूँ भाभी जी, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, तो नहीं आया, शाम तक भी वो नहीं आया। तो आपको लगता है कि मैं उसको गुस्से से बोलूंगी एक बार आ जाएगा? यही आज की मेंटेलिटी बनेगी, किसको गुस्से से बोला कि धमकी दी तो वो आ जाएगा फटाफट। नहीं करना तूने काम मत कर, मैं किसी और को बुला लेती हूँ। यही है मीनिंग आपका, कि हम किसी को गुस्सा करते हैं, धमकाते हैं आज की डेट में तो काम जल्दी हो जाता है। लेकिन प्यार से हम कोशिश तो कर सकते हैं। आज नहीं मेरे कपड़े धुले, कोई बात नहीं, कल धुल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? इतनी अलमीरा है, और वार्डरोब मैडम वो भरा पड़ा है। तो ये जब आप सोच के करोगे, तो मैंने जैसे ही ये सोच क्रिएट करी और फोर्थ उसको कॉल किया, शाम को नहीं आया। आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम नॉट लाइंग, वो 9:45 आया रात को ठीक करने। भाभी सीरियसली मैं फंस गया था, मुझे टाइम ही नहीं लगा। और जब आपका दोबारा फोन आया ना, फिर मुझे याद आया कि आपने भी बुलाया। तो मैं खाना खा के फटाफट आपके पास आ गया और वो करके गया। तो पॉजिटिव एनर्जी को मैं हर मिनट, हर सेकंड अपनी लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ और उसको जी रही हूँ लाइव। पर ये चेंज यानी एक कि दिन हमें में कोशिश नहीं कर। आएगा। ये चेंज एक दिन में अच्छा, नहीं हमें, आएगा। हाँ, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करोगे और डेफिनेटली यू विल सक्सीड, आफ्टर द अट्यूनमेंट इट विल बी इजी फॉर यू। तो अगर बाकी लोग, अगर आप बाकी जगह पे जाके कुछ सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं,
योगा सीखते हैं या कोई और हीलिंग मोडालिटी भी सीखते हैं, तो प्राणिक हीलिंग, रेकी, करुणा रेकी, ये सब ब्रांचेस हैं, मतलब आगे इनकी आगे आगे चीजें बन गई, बट जो रूट है वो सेम है रेकी का। तो जब आप इसके लिए आपकी अट्यूनमेंट हो जाती है, तो ये आपके लिए साधना करना, आपके लिए मेडिटेशन करना 50% ईजी हो जाता है आज की डेट में, क्योंकि आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया गया है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको याद दिला दी है आपकी पावर्स और आपको यूज करना बता दिया। और अगर पहले के जमाने में वो क्या होता था, लकड़ियों से बालते थे हम, जिसपे खाना बनाते थे, अंगीठी कुछ ऐसा, चूल्हा। तो आज की डेट में गैस आ गई, और अभी तो और मॉडर्नाइजेशन हो गई कि इलेक्ट्रिक गैस भी हो गया, है ना। वो क्या बोलते हैं सही उसको, बात। प्रेस्टीज का क्या नाम, उसका प्रेस्टीज का तो इंडक्शन इंडक्शन कुकर। इंडक्शन, इंडक्शन यस कुकर। आई हैव। तो इंडक्शन आ गया, इट्स मोर इजी, वो तो जल्दी से खाना बना देता है, सब कुछ कर देता है। तो कैसे कैसे चीजें आगे ग्रो कर रही हैं, चीजें आगे आगे बदल रही हैं, तो हम नहीं बदल सकते। हमारे अंदर की एनर्जी जब बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा, आपका एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट हो जाता है। आज की क्लास मेरे लिए लेना भी बहुत डिफिकल्ट था, आज मेरे पास दिन में बहुत टास्क थे। इवन यू वुडंट बिलीव कि मैं जब से उठी हूँ, मैं खड़ी ही हूँ, मैंने बैठ के नहीं देखा, मैं अभी आके क्लास में ही सिर्फ बैठी हूँ, तो तब से मैं खड़ी हूँ। मेरी जो भी कंसल्टेशंस थी, जो बाकी क्लासेस थी, वो मैंने खड़े खड़े लिए हैं आज, क्योंकि वो क्लासेस कुछ व्हाट्सएप पे थी, कंसल्टेशंस फोन पे थी, तो मैंने वो खड़े खड़े किचन में या इधर उधर कोई और काम करते हुए ही करी। मैं अभी आके बैठी, एंड जब मैं बैठी तो मेरे को बैठना भी डिफिकल्ट लग रहा था कि आई वॉज फीलिंग स्मॉल पेन। तो मैंने रेकी स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मैंने रेकी को पढ़ाना शुरू किया, रेकी वर्ड जैसे जैसे बार बार बोल रही हूँ, तो इट्स क्रिएटिंग द एनवायरमेंट, द पॉजिटिव एनवायरमेंट, क्योंकि रेकी का मतलब अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव एनर्जी। तो व्हेन आई एम सेइंग रेकी, आई एम कॉलिंग पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी बोल बोल के एनवायरमेंट पॉजिटिव हो गया, आई एम टर्न इन टू पॉजिटिव। जब मैं बैठी थी आई वॉज क्वाइट, मतलब 10% आई वॉज फीलिंग लो, 90% फुली चार्ज, बट आई नीड सम मोर पावर टू स्पीक, क्योंकि सुबह से बोल ही रहे हैं, सुबह से इवन खड़ी हूँ, आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मेरी डॉटर को फीवर हो गया कल रात को। तो चैलेंजेस केम इन लाइफ, चैलेंजेस आते हैं, बट उनके साथ डील करना, उनको कैसे करना। अगर आप बोलोगे हाई फीवर हो गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे काम करूंगी, बच्चा तो मेरी जान ही खाई जा रहा है, तो वन साइड आई पिक हर लाइक दिस, ओके बच्चा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन खा लो, आई एम डूइंग अनदर वर्क साइड बाय साइड। बहुत सारे लोग इसमें जानते हैं, जो लोग, कल भी 2 लोग नहीं आए हैं, वो भी जब सुनेंगे करेंगे तो दे नो कि उन्होंने मेरे से आज बात करी थी उस टाइम पे, जब मैंने उनको ये बात बताई। तो एवरी टाइम लाइफ में ये चीज चलती ही रहेगी, वी ऑल हैव 24 आवर्स ओनली। 24 आवर्स, जब आप सुबह एक बार चार्ज कर लिया, अपने आप को 30 मिनट्स आर भी दे दिया, यू आर फुली चार्ज फॉर द होल डे। बड़ी प्रॉब्लम आए तब भी आप नहीं हिलोगे, छोटी की तो बात ही नहीं है, वो तो ऐसे ही निकल जाती है सिर से, कोई बात नहीं। आई होप इट्स क्लियर। आगे चले। धन्यवाद। ओके। या, तो जो हमने अभी ऑरा स्कैन किया, वो था हमारी बॉडी का ऑरा, वो था हमारा फिजिकल ऑरा। अब जब हम बाकी ऑरा की स्कैनिंग आगे आगे बढ़ेंगे, उसका भी सेम मेथड है, वी विल रब अवर हैंड्स, और हम बॉडी के पार्ट बाय पार्ट उसको स्कैन करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले रब की, मैं ज्यादा रब नहीं करूंगी, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी एनर्जी को एक्टिव होती है, बिकॉज आई एम अट्यून्ड। तो हम हेड का, तो आपने अपनी बॉडी से अब इतना ऊपर हाथ रखना है, लाइक 3 फिंगर्स, आप सिर्फ अपनी 3 फिंगर्स को नोट कीजिए, इतना आपने अपने ऊपर हैंड रख के, यहाँ से शुरू करके, यहाँ से भी आप 3 फिंगर्स अपनी नाप लीजिए, तो यहाँ पे आपका हैंड होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑरा हम स्कैन करेंगे। तो हेड पे जब मैंने स्कैन किया, हम थोड़ी देर यहाँ पे हैंड्स रखते हैं, तो इट्स मूविंग अप और डाउन, आउट और इन। तो मैं अभी अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रही, मैं एम जस्ट शोइंग यू, क्योंकि वो फिर ऊपर मेरी ज्यादा चली जाएंगी। अगर तो वो आके टच हो जाए आपके हैंड्स, इट मीन्स इट्स श्रिंकिंग, देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी। अगर ये बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स ऑरा इज एक्सपेंडिंग, आपका ऑरा जो है वो बड़ा हो रहा है। और बड़ा ऑरा तभी होता है जब वो पॉजिटिव होता है। हमारी फूलना, एक गुब्बारे का फूलना, इट मीन्स यू आर पुटिंग द एयर, मोर एयर इनसाइड इट। तो वो जितना बड़ा होगा, उसके अंदर जितनी एयर होगी, मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी से कर रहा है। जैसे ही उस पे पिन डाला, उसकी हवा निकली बैलून की, तो वो मर गया। तो मरना इज लाइक श्रिंक होना, खत्म होना मीन्स श्रिंक होना, किसी चीज का अंदर की तरफ आना, उसका पिचक जाना। तो जब कोई चीज एक्सपैंड हो रही है, इट मीन्स वो पॉजिटिव एनर्जी है, उसके अंदर एनर्जी है सरवाइव करने की। तो वो जितना एक्सपैंड होएगा, इतना मतलब आपके अंदर उतनी एनर्जी है सरवाइव करने की।
तो जैसे हमने अपनी पूरी बॉडी का चेक किया था, सिंपल हाथ खोल के छोड़ दिए तो वो एक्सपैंड हो गया या अंदर चला गया, तो वो आपका एनर्जी नेगेटिव है। अगर अंदर आ गया, बाहर चला गया तो पॉजिटिव है। अब कितना बाहर गया, बहुत चला गया तो बहुत पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से हम उसका मेजरमेंट लगाएंगे। ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अट्यूनमेंट के बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट समझ आपको प्रैक्टिस करके ही आएगी। इट्स नॉट अ वन डे जॉब। उसके बाद जब हम अपना स्टेप बाय स्टेप बॉडी बाय बॉडी करते हैं, अब आपको मान लो किसी ने बोल दिया कि मेरे आर्म में प्रॉब्लम है, मेरी आर्म दर्द कर रही है, तो आपने उसका रूट कॉज जानना है, क्यों दर्द कर रही है। सेम वे यू रब योर हैंड्स एंड हमने उसकी आर्म को स्कैन किया, धीरे से ऊपर से नीचे से लेके आएंगे कि कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है। जहां पे आपका हाथ रुक जाए, अंदर की तरफ जाए, या फिर आपको कोई सेंसेशन भी फील हो सकती है। कुछ लोगों को ना, अभी रिसेंटली दिसंबर में एक पर्सन ने सीखी है, उनको कोई सेंसेशन फील नहीं होती थी, ना ही हाथ ऊपर नीचे होता था। गेस व्हाट, एनी गेस, एनी आइडिया आप लगा सकते हो कि अगर उनका हाथ भी ऊपर नीचे नहीं किया तो उन्होंने ऑरा स्कैन कैसे किया, उनको कैसे पता चला। उनको स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। जब नेगेटिव ऑरा होता था तो उनको एक गंदी स्मेल आती थी। वो कहते थे कि मुझे ना बहुत गंदी स्मेल आती है। और जब ऑरा पॉजिटिव होता था तो उनको लिली फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आती थी। और लिली की क्यों आती थी, क्योंकि उनके फेवरेट थे, पर पास में तो है नहीं, बट उनको आ रही है स्मेल। तो इट मीन्स डिवाइन एनर्जी कनेक्टेड थ्रू, किसके साथ कनेक्ट होगी डिवाइन एनर्जी, आपकी अपनी पसंद के साथ कनेक्ट होगी। तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही था कि मैंने भी पहली बार किसी से सुना कि उनको कुछ सेंसेशन नहीं आ रही, अदरवाइज पीपल से कि उनको टिकलिंग हो रही है। कुछ लोगों को नेगेटिव एनर्जी होने पे दे सेड कि उनको पेन्स लग रही है, पेन होना शुरू हो जाता है। इवन इन स्टार्टिंग आई यूज टू फील द पेन, मुझे पेन होना शुरू हो जाता था। अगर पर्सन की आर्म में मैं ऑरा स्कैन करती थी, अगर पर्सन के शोल्डर में पेन है तो आई स्टार्ट फीलिंग पेन ऑन माई शोल्डर, कि वो इंडिकेशन। अब बताएगी कैसे, एनर्जी बोलती नहीं है, एनर्जी आपको समझाती है। वो समझ आपकी सेंसेस पे काम करती है। अब हमारी सेंसेस कौन कौन सी होती है, वी हैव 5 सेंसेस। स्मेल करने की, देखने की, है ना, सुनने की शक्ति है, देखने की है। तो ये जो है हमारी जो सेंसेस है, वो हमें बताती हैं। तो सेंसेस एक्टिव हो जाती है, यू आर मोर एक्टिव विद योर सेंसेस। आपको टच करने की जो है, फील होना, टच होना, वो सेंसेशन आ जाती है। तो वो सेंसेशन के थ्रू आपको, तो आजकल आज तक मैंने जितने भी लोगों को रेकी सिखाया है, या कोई और भी हीलिंग मोडेलिटी सिखाई है, तो हर किसी को जो इजी है, लोगों को क्या आता था, सेंसेशन होती थी, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। कुछ लोगों को व्हाट वी से टिकलिंग होना, कुछ लोग बोलते थे कि उनको ईचिंग होनी शुरू हो जाती थी। तो आपको वो एनर्जी इस तरह से बताएगी। तो आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। तभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि आपकी थर्ड आई, आपकी कुंडलिनी शक्ति कोई और एक्टिवेट नहीं कर सकता। दिस इज योर पावर, यू हैव टू वर्क फॉर इट, और ये आप ही एक्टिवेट कर सकते हो। वी आर ओनली हियर टू हेल्प यू। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको टिप्स बता दिए, आपको गाइड कर दिया कि कुंडलिनी कैसे ऊपर जाएगी, कैसे जागृत होगी, थर्ड आई कैसे जागृत होगी, और जागृत होने के बाद आपको कैसा लगता है, वो भी पर्सन टू पर्सन है। बहुत सारे केसेस में कुछ कुछ मैच करता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपका ही होगा, इट विल नॉट मैच विद मी। ये किसी के साथ यूनिवर्स में मैच नहीं करेगा, ये आपकी डिवाइन जर्नी है। तो इसी वजह से है, क्योंकि वो आपकी सेंसेस है, आपकी कैपेसिटी है, आपकी सेंसेस है, आपकी कैपेसिटी है, आपकी पावर है। ये आपके लिए, ये तीनों चीजें आपकी है, आपके लिए कोई और सेकंड पर्सन नहीं कर सकता। चाहे वो आपके पेरेंट्स है, चाहे वो आपका भगवान है, चाहे वो आपका गुरु है। तो ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब से भी हम ये चीजें कर रहे हैं, कि गुरु आपको पढ़ाता है, शिक्षा देता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना और करना किसको पड़ता है, आपको, हमें ही करना पड़ेगा। तो हमें अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करना हमें ही करना है। दिस इज टोटली मिथ, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। एनी डाउट, पार्ट बाय पार्ट अगर आपको स्कैनिंग हो, कोई डाउट हो कैसे करेंगे, तो सिंपल, हमें सिर्फ और सिर्फ रब करके, हाथों को एक्सपैंड करके उस पोर्शन को, उस बॉडी पार्ट को टच करना है, जो आपको सेंसेस फील होगी। अगर वो सेंस आपको खुशी दे रहा है, एक और टिप यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, अगर वो सेंसेस कोई भी, अगर आपको टिकलिंग होना, अब किसी को टिकलिंग होना अच्छा नहीं लगता, तो इट मीन्स अ नेगेटिव फॉर यू।
वहां पे प्रॉब्लम है, वहीं पे रुक जाएं, वहां पे ही हमें हीलिंग करना है। आर्म तो पूरी है, दर्द तो पूरी है, लेकिन उसका रूट कॉज कहाँ पे है? कई बार होता है हमें यहाँ पे लगती है, लेकिन पेन तो पूरी आर्म में ही होता है। हम बोलते हैं ज्यादा यहाँ पे है, बट पेन सारा ही हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं, उनको पेन समझ में भी नहीं आता कहाँ हो रहा है, वो तो बोलते हैं पूरा ही पेन हो रहा है। तो हमें रूट कॉज है कि पेन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है, उसको डिटेल में जाने के लिए स्कैनिंग होता है। तो स्कैनिंग में कोई डाउट? आपको कलर्स भी दिख सकते हैं। अगर तो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, अगर आपको व्हाइट कलर दिख रहा है तो सिंपल है, व्हाइट दिख रहा है पॉजिटिव है, ब्लैक दिख रहा है नेगेटिव है, वहां पे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? आपकी अगर आप अपना पीडीएफ खोलेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। वो इस तरह से ही बताया गया है, दिखाया गया है। बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, चलो वेरी गुड। और चलिए फिर, नहीं है कोई डाउट, इन केस अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो वी विल डिस्कस टुमारो। तो आज के लिए हम फिर सी ऑफ करें। यस प्राची, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, एक्चुअली आई वाज अबाउट टू से थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। यस सत्यजीत जी, आप पूछ सकते हैं। यू इमीडिएटली कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी है, आप यहीं पे अपना अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। आप जब बता रही थी तो मुझे पता नहीं मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम था या मुझे साउंड भी नहीं आ रहा था या शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, आपका आ रहा हम्म, था, आप ऑन ऑफ हो रहे थे बीच बीच में। हाँ ऑन ऑफ हो रहा है आपका फेस देख आपकी। मैं ऑडियो कुछ नहीं आ रहा था मुझे। हम्म। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं। हाँ, क्योंकि तो, बाकी सबका तो ठीक था। तो हाँ हाँ, तो मुझे कहिए आपने जो पीडीएफ दी है वो मुझे देखना पड़ेगा, तो उसी में से हाँ, सब कुछ है। यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, ओके। वी विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। और ये मेरे साथ जो भी अब कोर्स कर रहे हैं, कोई भी हैं, कुछ लोग इसमें पुराने भी हैं, आशा जी और प्राची ये हम्म पुराने हैं। और आप ये लाइफ टाइम है, आप एनी टाइम जब फ्यूचर में फिर से रेकी लेवल 1 होगा, यू आर ऑलवेज वेलकम टू रिपीट, टू रिवीजन कर सकते हैं आप अपनी। तो हर बार हम कुछ नया ही सीखते हैं, कुछ एक चीज तो नई सीख ही लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो। और जब हम रिवीजन करते हैं तो हम बार बार सुनते हैं, तो हमारी एनर्जीज भी और एक्टिव होती हैं, हमें और डीप में समझ में आता है। तो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो आप हम्म। रिकॉर्डिंग के साथ भी क्योंकि हम कोचिंग कर सकते हैं, कि जो आपने नहीं सुना क्योंकि वो हमने रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिए। हाँ उसी में उसी लिए मैं पूछ रहा था। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, आपको पूछ। आपने जो बताया कि कल से शुरू करना है, तो क्या नहीं नहीं, बताया मुझे पता नहीं। आपने सिर्फ स्कैनिंग की प्रैक्टिस करनी है। दो चार लोग लीजिए घर में या फ्रेंड्स में जिनके साथ आप कंफर्टेबल है। नहीं जस्ट ट्राई नहीं, टू जब भी स्कैन। आपने स्कैनिंग बताया तब तक तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो अभी तो बाद में ही सुनाई दिया कि अभी मुझे पता चला कि आप स्कैनिंग की बारे में कह रहे थे। तो मैं पीडीएफ देख लूंगा, पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, आप तो वो मुझे पढ़ पता चलेगा लीजिए क्या और है। रिकॉर्डिंग में देख हाँ। लीजिए, तो यू विल नो। तो चलिए, रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल धन्य जाएगी 1 आवर तक। ओके ओके ओके, धन्यवाद। नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली को टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट इट। नो 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 प्रॉब्लम, देख लूंगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन। सी यू ओके, टुमारो। बाय। आप